अब साहब आपकी जो जिंदगी में मुश्किलात आई हैं, आप पहले नंबर पे आपकी बिनाई नहीं है, ये कुदरती तौर पर आपकी बिनाई नहीं है, जिंदगी में कोई हादसा पेश आया है? जी, कुदरती तौर के ऊपर जो मेरे पीछे रोशनी और पीछे जो पट्टे हैं उनकी मैं रोशनी नहीं है, रोशनी कम है, जिसकी वजह से जो है वो मैं ब्लाइंड हुआ हूँ बचपन से। और आपने हिफज किया है माशाल्लाह, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं जानना चाहता हूँ कि आपने हिफज कैसे मुकम्मल किया। आपको जो आपके उस्ताद थे वो आपको पढ़ के सुनाया करते थे, आप हिफज करते थे, या आप अपने तौर पे याद किया करते? जी, ऐसी बात है, उस्ताद के बगैर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। मुझे जो मेरे उस्ताद मोहतरम है वो मुझे लफ्ज बताते थे, मैं उसको याद करता था, फिर मैं उनको सुनाता था, फिर वो जो है फिर आगे मुझे सबक देते होते थे। इसी तरीका से फिर वो मंजर होगी, सबकी होगी, फिर उसके बाद जो सबक हो गया, इस तरीका से मैंने जो है वो तकरीबन 4.5 साल में हिफज किया। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, हमारे गांव के बहुत ही नामवर इंसान और भाइयों मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज अरशद महबूब रब्बानी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वो कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसके उस्ताद का हाथ होता है, तो उनके नाम से और उनकी रहने वाली जगह का हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो किस जगह से है और उनका नाम क्या है? जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये इल्म अता फरमाया, और उसके बाद में अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन का साया सलामत रखे। मेरी वालदा मोहतरमा पिछले दिनों उम्रे पे गई, वो फरमाती है कि बेटे मुझे जितना फिक्र आपका किसी का नहीं, मैंने आपके लिए सबसे ज्यादा दुआएं मांगी। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उसके बाद आपका जवाब है, सवाल है कि उस्ताद मोहतरम जो है मेरे, वो हिफज के कारी गुलाम आसिम साहब थे रहमतुल्लाह अलैह। जामिया मोहम्मदिया से मैंने 1998 में जो हिफज किया, और उसके बाद जो है फिर मैंने स्कूल की तालीम जो है वो पीपल स्कूल नहीं, गुजरांवाला बुलंद स्कूल से हासिल की, और फिर मैंने लाहौर से जो है प्राइमरी हासिल की, यानी कि मैट्रिक तालीम हासिल की मैंने। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी हाँ साहब, आपकी जो जिंदगी में मुश्किलात आई हैं, आप पहले नंबर पे आपकी बिनाई नहीं है, ये कुदरती तौर पर आपकी बिनाई नहीं है, जिंदगी में कोई हादसा पेश आया है? जी, कुदरती तौर के ऊपर जो मेरे पीछे रोशनी और पीछे जो पट्टे हैं उनकी मैं रोशनी नहीं है, रोशनी कम है, जिसकी वजह से जो है वो मैं ब्लाइंड हुआ हूँ बचपन से। और आपने हिफज किया है माशाल्लाह, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं जानना चाहता हूँ कि आपने हिफज कैसे मुकम्मल किया। आपको जो आपके उस्ताद थे वो आपको पढ़ के सुनाया करते थे, आप हिफज करते थे, या आप अपने तौर पे याद किया करते? जी, ऐसी बात है, उस्ताद के बगैर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। मुझे जो मेरे उस्ताद मोहतरम है वो मुझे लफ्ज बताते थे, मैं उसको याद करता था, फिर मैं उनको सुनाता था, फिर वो जो है फिर आगे मुझे सबक देते होते थे। इसी तरीका से फिर वो मंजर होगी, सबकी होगी, फिर उसके बाद जो सबक हो गया, इस तरीका से मैंने जो है वो तकरीबन 4.5 साल में हिफज किया। माशाल्लाह, आपने 4.5 साल में हिफज किया माशाल्लाह। ये दुरानिया आम मामूल इंसान का भी होता है, जिसकी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे भी है, वो भी इतना अरसा लगा देता है, कई जल्द भी कर लेते हैं, लेकिन ये दुरानिया कोई इतना लंबा नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने आपको जल्द ही नवाजा है, सीने में कुरान महफूज कर लिया आपने। तो साहब, आपने हिफज मुकम्मल किया, अपनी तालीम मुकम्मल की, उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, घर के मामलात को चलाने के लिए, जाहिर सी बात है हर इंसान के अखराजात होते हैं जो उसको पूरे करने के लिए माहिर मेहनत करनी पड़ती है, हर तरह का काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है। उस हवाले से आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने घर के निज़ाम को चलाने के लिए कौन से इक़दाम किए हैं और क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में? जी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे जो है ना बचपन में किसी किस्म की कोई तंगी नहीं आई। अल्लाह ताला ने मुझे वाफिर रिज़्क़ जो है वो अता फरमाया अपने गैर हुए खजानों से। उसके बाद मैंने जो है महकमा PHA है उसमें मुलाजमत शुरू की और सरकारी जॉब करता हूँ। इसके अलावा जो रूहानी अमल है, जिसमें साया, जादू, जिन्नात, तवीज़ात, रिश्ते में रुकावट और कोई भी मामलात है रूहानी, वो मैंने स्टार्ट किया। और इसमें जो है मेरे उस्ताद मोहतरम, उस्ताद गिरामी, वलियो कामिल, वली अकमल हजरत मौलाना गुलाम इब्राहिम अलैह, उनकी तकरीबन 6ठी लड़ी में से उनके परदादा अपना परपोते हैं, और उनके बेटे हजरत हकीम अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हैं
मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद मुबीन अवान साहब हाफिज़हुल्लाह अलैह, सुभान। उन्होंने बचपन से जो है वो मेरी तरबियत की और वो मेरे साथ चले। मैंने गुजरांवाला से ये अमल किया शुरू, फिर आपने गाँव में भी किया और फिर यूके में किया। क्या बात। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूके, बरतानिया, इटली, फ्रांस, जापान, मस्कत, सऊदी अरब, इंग्लैंड, अमेरिका तक ये काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ। क्या बात। और ये मेरा शोभा नहीं है, ये मेरा शौक है कि मैं अवाम की खिदमत करूँ। क्या बात है। आप साहब आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कितनी देर आप मतलब फ्री रहे हैं और मतलब जॉब तलाश करते रहे हैं? आपने मुख्तलिफ इंटरव्यू दिए होंगे या आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिली है कि जो मतलब कि बनाई से महरूम इंसान है उनके लिए कोई स्पेशल जो मतलब कि एक मतलब चांस मिलता है, वो उस हवाले से आपको चांस मिला था या आप स्ट्रगल करके अपनी मेहनत के जरिए जॉब तक पहुंचे? यहाँ पे आसानी के साथ तो कोई चीज भी नहीं मिलती, यहाँ पे छीन के लेनी पड़ता है सारी चीज़। बिल्कुल। अगर मैं इसके लिए कम से कम 5 साल जरूर हुआ हूँ। 5 साल के बाद जो है फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये जॉब से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अल्लाह के फजल करम से अपना घर चला रहा हूँ। और उसके बाद ये जो काम है रूहानी, इसमें मैं हकीम मुबीन साहब का मेरे पर बड़े एहसानात हैं और मेरे वो मौसम है। मैं दुनिया के हर बंदे का जो है वो एहसान का बदला दे दूंगा, लेकिन अपने मोहसिन अजीम हकीम मुबीन अवान साहब उस्ताद मोहतरम रूहानी अमल, उनका कभी भी मैं एहसान का बदला नहीं दे सकता। अल्लाह पाक उनको जज़ा दे, उन्होंने बड़ी मेहनत की है आपके ऊपर और आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं ये उन्हीं की बदौलत से है, अगर उन्होंने इतनी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी बदौलत है। और आजकल मैं जो है वो लाहौर बैठता हूँ, लाहौर LOS रोड नज़द अल हबीब बैंक जो है अर्किया सेंटर के नाम पे जो है वो मेरा मतलब है। मेरे साथ दोस्त है मेरे मोहतरम राना आमिर साहब भाई हैं मेरे। सैटरडे है वो मैं 6 से रात 12 बजे तक वहां पे बैठता हूँ। संडे 8 बजे से लेकर शाम दोपहर 3 बजे तक वहां पे बैठता हूँ। मैं डायरेक्टरी द्वारा पर शिरकत करता हूँ। अमीरपुर आजाद कश्मीर एक नांगी इलाका है, वहां पे जो है वो मैं मंडे और ट्यूसडे को टाइम देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे लाइव जो है वो उनकी शिरकत करता हूँ रूहानी। अच्छा साहब, अब लाहौर में आपके कितने दिन आप बैठते हैं और कौन कौन से वो दिन है हमारे व्यूज को बता दीजिए ताकि किसी को कोई मसला हो तो वो आपसे शेयर कर सके और कमेंट में बताएगा उसका मतलब कि कोई भी अगर कोई किसी किस्म की मुश्किल है तो उसको आसान किया जाए आपके कलाम के, अल्लाह पाक के कलाम के जरिए। जी संडे, सैटरडे और संडे, सैटरडे जो है वो शाम 6 से लेकर रात 12 बजे तक, संडे जो है वो दिन 8 से लेके सुबह तकरीबन 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक वो वहां पे होता हूँ। जो भी कोई अपने मसले हल करना चाहे मुझसे रब्ता कर सकता है। अदरवाइज मैं गुजरांवाला में होता हूँ तो मेरा टेलीफोन जो है वो मौजूद है, अपना इस्तिखारा करवा सकता है। आयन कुरान हदीस के मुताबिक प्योरली नूरी लफ्ज़ से अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत की जाती है। माशाल्लाह। अच्छा आप साहब, अगर आप लाहौर में बैठते हैं और इतनी इतनी दूर तक आपने ऑनलाइन भी काम किया है, आपके काम करने की वजह तो जाहिर सी बात है घर के अखराजात और मतलब के पैसा कमाना है, लेकिन आप इस मतलब के काम में लोगों से फीस लेते हैं या कोई मतलब डन बेस पे कि इतने पैसे लगेंगे, इस तरह का हवाले से आपका कोई काम है या फिर फी सबीलिल्लाह या बंदा जितने चाहे दे जाए, अगर ना भी दे तो कोई बात नहीं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये तो मीडिया वाले गहरे सवाल कर रहे हैं, खैर ये जाती मामलात हैं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा। तो बाकी ये समझे कि आप फी सबीलिल्लाह है। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी इज्जत में और अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अच्छी बात है, लोगों के काम फी सबीलिल्लाह करें तो अल्लाह पाक इज्जत से नवाजते हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इज्जत से नवाजा भी है। और आप साहब, आपकी जिंदगी के मामलात है, एक आप नबीने हैं कुदरती तौर पर, आपको जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात है मगर हम देख सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। आपको कभी महसूस हुआ हो इस तरह का कोई काम आप करने लगे हैं कि बिनाई से महरूम है, आपको क्या आपके सामने मुश्किलात आती है? देखिए अक्सर आई है, आपको पता ही है कि ब्लाइंड आदमी के लिए दुनिया जो है वो अंधेर होती है। बिल्कुल अक्सर मामलात है। अब बस अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ अता फरमाया, बस मेरे पास कमी है तो बेटे की कमी है। सबसे पहले मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ताला मुझे बेटा दे। आपको बेटा। और दूसरा एक मेरा यूट्यूब चैनल है माहिर रूहानी आमलियात ताक़ियुस महमूद रबानी, वहां पे मैंने कुरान और हदीस के मामले में वज़ाइफ बताए हैं, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है क्लिक करें। उसके बाद जो है वो घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके और सही कुरान और हदीस के जो वज़ाइफ है वो मिल के उनसे फायदा हासिल करें। जी नाजरीन, ये थे हमारे गांव की आन शान हाफिज महमूद रब्बानी साहब जो हमारे साथ आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे।
हम आज की वीडियो यहाँ तक की इसके वीडियो का अख्ताम करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। आपको हाफिज अरशद महमूद रब्बानी साहब ने बताया है कि उनके YouTube चैनल का नाम क्या है, जरूर क्लिक करें। और हमारा जो QMS व्लॉग है YouTube चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियोस कैसी बने और अपनी सूचना से जरूर हमें आगाह करें ताकि हम आपकी पसंदीदा वीडियो बना सकें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपने मेजबान अदील को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।